शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय चल रहा है, हालांकि वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो मतलब नहीं मिलेगी अभी लास्ट टाइम वाली। तो हम क्या देख रहे थे, हमारा साधना खंड शुरू हुआ है, ठीक है। उससे पहले हमने जाना, सिर्फ जाना कि जैन धर्म वास्तव में है क्या और क्या कहता है और हमारा गोल क्या है, हम कौन है, ये सारी बातें की, फिलॉसफी की बातें जिसे कहते हैं ना, हमने वो फिलॉसफी की बातें की, ठीक। अब जब फिलॉसफी की बातें कर ली हमने हमने जान लिया हमारा उद्देश्य क्या है, हम कौन है, तो अभी हम क्या करें, राइट। तो हमें कुछ करना है, हम खाली तो नहीं बैठ सकते, हम तो हाथ पे हाथ रखकर हम कुछ ऐसा कोई योग निरोध करके बैठ जाए और अभी हमें ना सांस लेनी ना खाना खाना, कुछ ऐसा इस लेवल पे तो हम नहीं पहुंचे। तो हमें कुछ तो करना होगा, राइट। और स्पेशली उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ रास्ते बताए गए हैं, हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या नहीं, क्या करना जरूरी है, अनिवार्य है उस तक पहुंचने के लिए। तो उसको क्या कहा, साधना, ठीक है। साध्यति इति साधना, जिसको साधा जाए वो साधना, ठीक। तो हमें अपनी अंतरंग और बाह्य दोनों को साधना है, वाय अंतरंग और वाय बाह्य, Hey Google, ठीक है। turn on all the living room lights. प्लीज कीप म्यूट पर रखते हैं इसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अंतरंग और बाह्य साधना। तो हमने जिसे जाना, ठीक है, और हमारा जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए हमने समझा था कि कर्म कारण बनते हैं, कर्मों में आश्रव कारण है बंध का, ठीक है। और संवर और निर्जरा जो है हमारे कर्म से छूटने का एक उपाय है, ठीक। तो ये जो हमने समझा था कि कर्म कारण है और कर्म ही मुक्ति का कारण है, मतलब संवर निर्जरा मुक्ति का कारण है। तो ये कर्म हमारे कैसे बंधते हैं, तो मन वचन काय से बंधते हैं। मन वचन काय का मतलब यहाँ पर मन क्या है, मन कोई बाहर में दिखने वाली चीज तो है नहीं, वचन और काय तो भले ही बाहर में दिख जाए, ठीक है ना। तो जब तीनों को साधना है, मन वचन और काय, तो मन हो गया आध्यात्म, अभ्यंतर, ठीक है, वो हो गया हमारी आभ्यंतर साधना। और जो हमारा बाहर का वचन और काय है वो हमारी बाह्य साधना, ठीक है। तो हमें दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, आभ्यंतर भी और बाह्य भी। कई बार होता क्या है कि हमने आभ्यंतर को तो साधा नहीं है, अंदर में कुछ भी विचार चल रहे हैं, किसी की बुराई चल रही है, जेलस चल रही है, और हम बाहर से मंदिर आदि के कार्य कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या उससे हमारा काम बनेगा? नहीं, ठीक है ना। या मुंह से हम सिद्धोहम 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 जप रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा कुछ और चल रहा है, अहंकार चल रहा है, मैं सब कुछ हूं, मैं तो ऑलरेडी सिद्ध हो गया हूं, मैं क्यों किसी की सुनूं, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो सिद्ध हूं ऑलरेडी, है ना। तो हमारा अहंकार बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, अंतरंग में चलने वाले परिणाम और बाह्य में होने वाली क्रियाएं, दोनों का समन्वय जरूरी है। साधना खंड में मेनली बाहर की बात चलेगी, लेकिन जब हम धर्म की बात पढ़ेंगे, जो 10 धर्म है
वो हमारी अंतरंग साधना में आएँगे, ठीक है ना? तप भी 2 तरह के होते हैं ना, बाह्य तप और अंतरंग तप, ठीक है ना? तो हम सब कुछ दोनों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और ना सिर्फ पढ़ना मतलब जीवन में उतारना भी। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को लॉजिकली समझाया जा रहा है कि क्यों करना, ठीक है? तो कह रहे हैं कि जो भी करना, जो भी पढ़ना, वो सब अपने अंदर में देखना होगा, भीतर झाँकना होगा। और कैसे? हर समय, प्रतिक्षण, खाते, नहाते, चलते, सोते, हर समय जागरूक रहना होगा। जागरूक मतलब ऐसा नहीं कि जागना मतलब कि हम तो सोए नहीं हैं, तो हम तो जाग रहे हैं, नहीं। अवेयरनेस अलग चीज़ है और जागृत अवस्था अलग चीज़ है। जागृत अवस्था तो सभी कर लेते हैं, मिथ्या दृष्टि की भी होती है। यहाँ पर जागरूकता क्या है कि मुझे कर्म नहीं बाँधने, मेरी किस क्रिया से कितने ज़्यादा कर्म बंध रहे हैं। यही कारण तो है कि मुनि महाराज महाव्रत ले लेते हैं और जो श्रावक है वो अणुव्रत से काम चला रहे होते हैं। पर्पस क्या है कि मुझे कर्म नहीं बांधने। कर्म कैसे बनते हैं? 5 पाप से बनते हैं। तो पापों के लिए एक ने महाव्रत ले लिया, एक ने देश व्रत ले लिया। ठीक है ना? लेकिन हर समय पाप हो सकता है, ठीक है ना? तो हर समय जागरूक भी रहना होगा। किसी को अगर वो कह दे अरे मुझे तो अपने अणुव्रत भूल ही गए थे, इसलिए मैंने हिंसा कर ली। ठीक है ना? तो ये जो जागरूकता है, मुझे हिंसा नहीं करनी, मुझे पापों से बचना है, तो क्या ये सर्टेन टाइम पीरियड में ही करना होगा या हर समय जागृत रहना होगा इसके लिए? हर समय, राइट? तो यही कहना चाह रहे हैं, खाते, नहाते, चलते, सोते। क्या खाना है, कैसे नहाना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है, हर समय जागरूक रहना होगा अपने भीतर। अपने भीतर मतलब है ना? हम भोजन कर रहे हैं, दूसरे को नहीं पता हमारे अंदर क्या विचार चल रहा है, इसलिए कहा अपने भीतर। कोई भी क्रिया करेंगे हर समय अपने भीतर जागृत रहना है कि मेरे द्वारा कहीं स्थूल हिंसा ना हो जाए। अगर हम श्रावक हैं, तो हम स्थूल हिंसा से बचेंगे। कोई जीव तो नहीं मर रहा मेरी वजह से जिसको हम देख पा रहे हैं। एक इंद्रिय की बात अलग है। ठीक है ना? तो देखते रहना होगा प्रतिक्षण अपने मन को तथा अपनी बुद्धि को कि क्या विचार रहे हैं, क्या चल रहा है मन में, है ना? ऐसा तो नहीं कि किसी की बुराई करने का मन कर रहा हो, किसी की चुगली करने का मन कर रहा हो, मन में ईर्ष्या के भावों से इरिटेशन हो रहा हो किसी से, है ना? तो ये बात भी हमें ही पता होती है, दूसरे को नहीं। दूसरा, हमें कितना भी अच्छा समझे, लेकिन वो हमारा ही नुकसान है। हम अच्छे हैं कि नहीं, ये हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना होगा, विवेक धारण करना होगा। ठीक? फिर बात आती है बाह्य साधना की। बाह्य साधना, अब हमारा मन की तो हमने कर लिया कि मन में क्या विचार चल रहे हैं, मन में क्यों हम क्या कर रहे हैं, जागृत है कि नहीं है। लेकिन बाहर में जो हमारी काया और वचन चल रहा है, उसका क्या करें? उसको भी हमें साधना होगा, है ना? ताकि हमारी काया और शरीर से, हमारे वचन और शरीर से बहुत पाप ना हो जाए। ठीक है? तो बाह्य साधना, इतना ही नहीं और भी कुछ बहुत कुछ करना होगा इस स्व अध्ययन के अतिरिक्त। अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की बहिर्मुखी वृत्तियों का निरोध करके उन्हें अंतर्मुखी करने के लिए क्या करना? बाह्य बहिर्मुखी वृत्ति क्या हुई? सिर्फ मुँह से बोलना, ठीक है? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब समझ में आ रहा है ना? कि अंतर्मुखी हो गया अंतरंग में जो चल रहा है और बहिर्मुखी हो गया जो बाहर से देखने में आ रहा है। ठीक है? तो कई बार हम लेट से मुँह से कुछ भी बोलते रहें, यहाँ पर क्या एग्ज़ाम्पल दिया, हम शास्त्र पढ़ ले रहे हैं, है ना? अथवा सिद्धोहम, पूर्णोहम राग अलाप रहे हैं, तो इससे क्या हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ जाएगी? विशुद्धि मतलब होता है राग में कमी आना। ठीक है ना? राग द्वेष में कमी आना, मोह में कमी आने से हमारी विशुद्धि बढ़ती है। हमारे परिणाम में विशुद्धि आती है। हम अच्छे परिणाम कर पाते हैं। शुभ परिणाम करना ही क्या है? विशुद्धि। ठीक है? अब हम बाहर से तो बोलते जा रहे हैं सिद्धोहम, पूर्णोहम, हम शास्त्र की बड़ी-बड़ी बातें कर पा रहे हैं,
लेकिन हमारे अंदर विशुद्धि नहीं आ रही है हमारे अंदर, क्योंकि अहंकार बढ़ रहा है। ज्ञान का फल दो तरह से देखने में आता है। कैसे? एक तो ज्ञान बढ़ने के बाद अगर अहंकार बढ़ जाए तो वह दुख का कारण है, और एक ज्ञान बढ़ने से अगर विनय आ जाए तो वह सुख का कारण है। ठीक है, ज्ञान ज्ञान है अपनी जगह, लेकिन हमने क्योंकि ध्यान नहीं दिया उस ज्ञान के अर्जन पर, हमने ध्यान नहीं दिया अपने परिणामों पर। हमने ज्ञान हासिल करा क्यों था? अगर हमने लोकेशना के लिए, नाम के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज्ञान को हासिल किया था, तो आज की डेट में हमारे अंदर क्या बढ़ रहा है? अहंकार बढ़ रहा है। भले ही वो किसी को देखने में ना आए, भले ही दूसरा आपको ज्ञानी ही कहता रहे, ठीक है ना? तो उस अहंकार के बढ़ने से, अहंकार क्या है, किसका पार्ट है? मोहनीय कर्म का। ठीक है, तो वो तीव्र मोहनीय कर्म का बंद कराता है। तो नुकसान किसका होगा? जो अहंकार कर रहा है। ठीक है, तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। भले ही हमने ज्ञान अर्जन किया, सामने वाले को लग रहा है अरे ये तो सारे दिन शास्त्र अध्ययन करता है, इसका तो पता नहीं क्या ही बढ़िया चलता होगा, है ना? लेकिन जो कर रहा है उसके अंदर क्या परिणाम चल रहे हैं उस पर मैटर करता है। और एक है जिसके अंदर विनय बढ़ रही है, वो कहता है कि मैंने जितना पढ़ा वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज समुद्र के समान जो शास्त्र हो सकता था, नॉलेज हो सकती थी, उसका एक बूंद अवेलेबल है। तो उस बूंद में से मैंने कितना ग्रहण किया अभी तक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो हम किस बात पर अपना अहंकार करें, है ना? सिर्फ अज्ञानी लोगों के सामने अपने को ज्ञानी समझकर और हम अहंकार कर लें, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी। राइट? इतना जानने को है, केवल ज्ञान जिसे कहते हैं अनंत ज्ञान। ज्ञान अनंत है, ठीक है ना? और हम जरा सी नॉलेज, कुछ गिनती के उंगली पर गिने जा सकने वाले शास्त्रों को पढ़ने के बाद अगर अपने अंदर ये ले आए कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, अब हम सब हमारी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना? रिस्पेक्ट तो हम, अगर हमने सच में समझा है ज्ञानी है, तो पता होगा कि रिस्पेक्ट मिलना तो यश कीर्ति कर्म के उदय से होता है ना? हमारे आ, हम जो चाह रहे हैं और वो चीज हो जाए, वो सातावेदनीय कर्म के उदय से होता है, ठीक है ना? तो हमें करना क्या? हमें तो सिर्फ ज्ञान अर्जन करना है, अपने अंदर झांकने के लिए। हम क्या है, कौन है, हमें क्या करना है ना? ये चीज पर अगर हमारा चिंतन हर समय चल रहा है, तो वो ज्ञान हमारे सुख का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ रही है कि नहीं, ये चीज हमें ज्यादा फोकस रखना है। विशुद्धि मतलब हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि ज्ञान बढ़ने के साथ साथ शांति बढ़ रही है कि नहीं, है ना? राग कम होगा तो शांत अपने आप अच्छा लगेगा। तो हमारे अंदर शांति बढ़ रही है कि नहीं, ये भी हमारी विशुद्धि बढ़ने का कारण बनता है ना? अब हमारा मन करेगा चलो छोड़ो, वो ऐसे कुछ, कोई भी कुछ कह के चला जाए तुम्हें, और तुम्हारा मन करे चलो छोड़ो, मुझे क्या करना, ये तो लाइफ टेम्परेरी है ना? तो क्या हो गया? आप वास्तविक ज्ञानी हो गए। जो ज्ञान आपके लाइफ में काम आ रहा है वो वास्तविक ज्ञान है, ठीक है ना? तो विशुद्ध होने की तो बात नहीं, अभिमान परिपुष्ट होते रहने से और भी अधिक अशुद्ध हो जाते हैं ये, और भी अधिक बहिर्मुख हो जाते हैं ये, और भी अधिक भ्रांत हो जाते हैं ये। क्यों? क्योंकि लोक प्रशंसा के कारण जो उल्लास अंदर में आ गया था, उसे क्या समझ लिया? अरे वाह, हम तो कितना शांत हैं, क्योंकि लोग वाहवाही कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कानों में, कानों के लिए इंद्रिय विषय जो है वो मिल रहा है, देखने में बहुत सारे फॉलोअर्स दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और हम क्या मान रहे हैं? हम तो बहुत शांत हैं, है ना? तो ये क्या है? ये शांति कैसी थी? अनुकूलता होने से जो शांति मिल रही थी, हमने उसे ही समता समझ लिया। परीक्षा करने का अवसर मिले तो पता चले, कि प्रशंसा की बजाय निंदा मिले तो पता चले, प्रशंसकों की भीड़ धीरे धीरे खिसक कर समाप्त हो जाए तो पता चले, अनुकूलता की बजाय प्रतिकूलता मिले तो पता चले कि कितनी शांति है इनमें और कितनी समता है इनमें। संभवतः अपनी पूर्व वाली भूमि से भी कुछ नीचे गिर गए हैं। जब नॉलेज नहीं थी तो शायद ज्यादा
विशुद्धि थी। विशुद्धि मतलब शांत परिणाम थे, है ना? लेकिन अब क्योंकि ज्ञान बढ़ने से अहंकार बढ़ गया तो संक्लेश भी बढ़ गया कि मुझे इतने लोग तो पूछे सही, मुझे इतना लोग माने, है ना? छोड़ इन असत भ्रांतियों को और पढ़ अपने हृदय की गहराइयों में जाकर कि कहीं सत्य का स्वांग धरकर कोई असत्य तो नहीं घुस बैठा है तेरे घर में। घर मतलब अपने अंदर में, हृदय में, है ना? लड़ना होगा इन महाविघ्नों के साथ पूरी तरह और आज ही से प्रारंभ करना होगा तुझे यह युद्ध। भले ही नवजात होने के कारण अधिक शक्ति न हो आज तुझ में, जितनी कुछ भी प्राप्त है गुरु कृपा से तुझे, उसे ही लेकर प्रारंभ कर दे युद्ध आज से ही। नवजात मतलब यहाँ पर क्या है? जिसने अभी अभी स्वाध्याय करना सीखा है, अभी अभी अपने को जाना है, उस रूप में नवजात है हम। ठीक है? तो कह रहे हैं कि भले ही नवजात होने के कारण अधिक शक्ति ना हो आज तुझ में, जितनी कुछ भी प्राप्त है गुरु कृपा से तुझे, उसे ही लेकर प्रारंभ कर दे युद्ध आज से। युद्ध मतलब, है ना? आगे बता रहे हैं, शक्तिहीन इस ग्रस्त दशा से ही भले ना कर सके मुंह दर मुंह सामना, छिप छिप कर वार करता रहे इन पर, शिवाजी की भांति। इस प्रकार क्षीण होती जाएगी इनकी शक्ति। ठीक है? इनकी किनकी? कषायों की। और बढ़ती जाएगी तेरी शक्ति। एक दिन गृहस्थ से योगी बन जाएगा तू, अति सुभट। सुभट होता है स्ट्रॉन्ग। और उस समय कर दीजिए साक्षात युद्ध की घोषणा। साक्षात मतलब सामने से, कि अब आ जाओ, कोई कर्म आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज क्या हो रहा है? हम कर्म से डरते हैं, क्योंकि कर्म, जब असाता कर्म का उदय आ जाए तो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं, है ना? दुख से बचना चाहते हैं, और जब दुख आता है ना तो वो ऐसा लगता है कि अब ये कभी जाने वाला नहीं है क्या, है ना? और इतना लंबा फील आती है कि हम हर तरह के सॉल्यूशंस के पीछे फिर भागने लगते हैं, इसको कैसे दूर करूं, कैसे दूर करूं। ठीक है ना? जब हम मुकमाटी पढ़ रहे थे तो आचार्य श्री कहते हैं कि दुख आने पर उसके प्रतिकार का मत सोचो कि मुझे इसको दूर करना है कैसे भी। नहीं, उसके उस परिस्थिति में शांत हो जाओ। ठीक है ना? तो हमें शांत होकर, हमारा क्योंकि कर्म का उदय है और ये कर्म मैंने ही बांधा है, तो मैं आज उसके प्रतिकार में क्यों विचलित हो जाऊं और अपना समय बर्बाद कर दूं। कहा सिंपली शांत हो जाओ ना। ठीक है ना? तो इसी तरीके से जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, लेट्स से हमारे पास कोई परिग्रह नहीं है। आज हम डरते किस लिए हैं? क्योंकि हमारे पास परिग्रह है और हम उसे खोना नहीं चाहते। हमारे मोह के कारण हम डरते हैं। ठीक है? तो कह रहे हैं कि जब स्ट्रांग हो जाओ। स्ट्रांग कब हो जाओगे? जब हमें अपने अ, परिग्रह से मोह खत्म कम हो जाए, एटलीस्ट कम हो जाए। खत्म हो जाए तो योगी बन ही जाएंगे, और योगी बनने के बाद जो स्ट्रेंथ आती है कि अब आ जाए कोई भी कर्म, फर्क नहीं पड़ता मुझे, तभी करके मुनि महाराज क्या करते हैं? 22 परिचय क्या है? तकलीफें ही तो हैं। तकलीफें क्या होती हैं? इसका मतलब उनके भी असाता कर्म का उदय चल रहा होता है। क्या वो उसका प्रतिकार करते हैं? नहीं। सीखने वाली बात यह है कि प्रतिकार नहीं करते, वो समता धारण करते हैं, शांत हो जाते हैं, अपनी टेस्टिंग मानते हैं, है ना? मैंने ही बांधा था, आज उदय में आ रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये सामने से उसको डील करना, आ जाने दो कोई भी कर्म। ठीक है ना? जगह बदलते रहते हैं, कोई व्यवस्था मिले नहीं मिले, सर्दी हो गर्मी हो, ये क्या है? सामने से कर्म का सामना करना, युद्ध की घोषणा, साक्षात युद्ध की घोषणा। भाग खड़ी होगी यह असत्य सेना सत्य का रुद्र रूप देकर उस समय, और अमर हो जाएगा तू पाकर अपनी अमरावती, जहां तेरी प्रतीक्षा में बैठी है शांति रानी। ठीक? तो 3 कैटेगरीज बांध दी, डाल दी, 3 प्रधान कैटेगरीज। क्यों? क्योंकि सबकी शक्ति सेम हो जरूरी नहीं है, तो डिवाइड तो करना ही होगा। गृहस्थ धर्म जो है मोक्ष मार्ग में, रियली में तो देखा जाए तो मुनि धर्म ही मोक्ष का कारण है, रत्नत्रय जिसे कहते हैं।
करेक्ट? लेकिन हर एक के बस का रत्नत्रय हो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत जन्मों की साधना लगती है रत्नत्रय धारण करने में, बहुत कई जन्मों के भावों का परिणाम होता है किसी एक भव में रत्नत्रय की प्राप्ति होना और फिर उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति करते जाना, आत्मा का विकास होते जाना, है ना? ये हम पुराण में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक? लेकिन आप देखिए कि मुनियों की संख्या कम होती है, श्रावक श्राविकाओं की उससे ज़्यादा और गृहस्थों की उससे भी ज़्यादा। क्योंकि हम मनुष्य जो होते हैं, उन सब में राग है, ठीक है ना? राग के कारण उनसे मुनि धर्म सहन नहीं होता, पालन नहीं हो पाता। तो वो कहते हैं कि अरे हमसे नहीं होता ब्रह्मचर्य, तो हम स्वदार संतोष कर लेंगे, है ना? एक में ही संतोष कर लेंगे लेकिन हमें तो चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको ध्यान हो 4 संज्ञाएँ बताई थी, आहार, भय, परिग्रह और मैथुन। ये क्या है? ये जीव के विकारी भाव है अनादिकाल से। भूखे नहीं रह सकता, है ना? डर को छोड़ नहीं सकता और परिग्रह के बिना नहीं रह सकता और मैथुन के बिना नहीं रह सकता। छोटे से छोटा जीव भी देखो तो वह भी फीमेल मेल होता है, उनका भी संयोग होता है ना? तो ये उस कारण से गृहस्थ, श्रावक और साधु की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन देयर चारित्र, कितना कर पाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है? गृहस्थ साधक तो कहलाता है वह जो कि गुरु कृपा से तात्विक विवेक जागृत हो जाने पर भी संस्कारों की प्रबलता के कारण अभी घर गृहस्थी के काम धंधों से विरक्त नहीं हो पाया है, ठीक है? क्या हो गया? तात्विक विवेक जागृत हो जाने पर, तात्विक विवेक तत्व की नॉलेज तो हो गई, मैं जीव हूं, मुझे मोक्ष जाना है, ये तो हो गया, ये तो जागृत हो गया, लेकिन अभी भी क्या है? संस्कारों की प्रबलता के कारण। कैसे संस्कार? राग के, द्वेष के और मोह के संस्कार, ठीक है ना? प्रबलता है अभी। अभी हमें, आपको ध्यान हो तो जो कषाय होती है उनकी 3 कैटेगरीज होती, 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ठीक है? तो मुनि महाराज आचार्यों को पता था कि ऐसा जो अंदर से स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, उसका कारण भी क्या होता है? हमारी कषाय ही होती हैं, ठीक है? तो तत्व को तो जान लिया, मैं कौन हूं, लेकिन अभी भी व्रत नियम नहीं ले पा रहा है। कारण उसमें भले ही संस्कार वर्ड कह रहे हैं, लेकिन संस्कार भी किस रूप में? कर्मों के उदय के कारण ही होते हैं। तो अप्रत्याख्यान कषाय जो होती है, वो हमें अणुव्रत नहीं लेने देती, किसी ना किसी तरह से भटकाए रहेगी। अरे अभी तो जिम्मेदारियां, अभी से कहाँ से तुम नियम व्रत ले सकते हो? ऐसे कैसे? और कोई नहीं तो कोई निमित्त मिल जाएगा आपको, पेरेंट्स के फोर्स हो जाएगा, बच्चे ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, जिनके कारण आप अभी व्रत नियम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो निमित्त मिल रहे हैं ये भी क्या है? हमारी ही कषायों के कारण है, संस्कार है, ठीक है? लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के अर्थ अपनी शक्ति अनुसार इस दिशा संबंधी कुछ क्रियाएं करने लग गया है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत कार्य करता है, किस लिए? कि भाई धर्म तो अच्छी चीज है, मुझे करना है, ठीक है? तो क्या है उसकी कषाय कंपेयर टू जिसको तत्व का ही नॉलेज नहीं है उससे बेटर होता है वो, ठीक है? तो गृहस्थ, एक सदगृहस्थ जिसे कहते हैं, वो एक सामान्य गृहस्थ से बाकी की दुनिया से बेटर होता है। अब उससे और बेटर कौन है? श्रावक। तो कह रहे हैं, श्रावक कहते हैं उस सदगृहस्थ को जिसके चित्त में अपने इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप कुछ कुछ विरक्ति जागृत होनी प्रारंभ हो गई है, परंतु संस्कार की प्रबलता के कारण अभी पूर्ण विरक्त होकर संन्यास धारण करने के योग्य नहीं हो पाया है। पूर्ण विरक्त मतलब पूरी तरह से पापों से विरक्ति ले लेना। अभी क्या है? कुछ कुछ विरक्ति हो गई है, हिम्मत बेटर है उसकी उस गृहस्थ से, ठीक है? तथापि अपनी इस विरक्ति को वृद्धिगत करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ व्रत या प्रतिज्ञाएं उसने अवश्य धारण कर ली हैं।
ठीक है? तो इसमें जो अणुव्रतधारी हैं, 12 व्रतों को पालन करने वाले हैं और प्रतिमाएँ धारण करने वाले हैं, वो सब आ जाते हैं श्रावक की श्रेणी में, ठीक है? साधु कहते हैं उस सन्यासी को जिसका चित्त अपने इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप पूर्ण रिक्त हो चुका है और इस कारण घर बार को सर्वथा छोड़कर या तो वन में रहता है या किसी मंदिर आदि में। ठीक है, तो पुरुषार्थ क्या एक ही भाव का होगा? नहीं, पुरुषार्थ कभी वेस्ट नहीं जाता। हमारा किया हुआ एक छोटा सा शुभ भाव भी हमें फ्यूचर में अच्छे निमित्त दिलवा सकता है। तो कई बार हमारे मन में ये भाव आता है ना कि अरे हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो इतना भाव करने से भी बेटर है कि हम शुभ भावों में रहें, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्या है ये? संक्लेश भाव है। उसकी जगह अगर हम बैठे-बैठे और कुछ नहीं तो अरिहंत सिद्ध यही जपते रहें, तो वो ज़्यादा बड़ा शुभ भाव होगा और फ्यूचर में हमें जो उदय है पुण्य का, वो अच्छे निमित्त दिला देगा। तो बजाय अपने को कोसने के, कई लोगों का रहता है कि हम तो ये करना चाह रहे थे लेकिन हम कर नहीं पाते। स्पेशली जो थोड़ा भी स्वाध्याय कर लेते हैं ना, उसके बाद उनके अंदर एक बेचैनी आने लगती है कि हमें तो ये करना था, ये बहुत मन है, ये विधान करना था, हमें मंदिर जाना था, डेली का नियम लेना था, हमें ये छोड़ना था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, हम तो बहुत ही बेचैन हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये क्या है? बुद्धि का ट्रैप है। हमारे ही अपनी कषायों का ट्रैप है, जो हमें उसी लूप में वापस लेके जा रहा है। क्योंकि आप समझिए कि संक्लेश भाव करने से असाता बंधती है। हम अपने लिए ही दुःख का कारण बन रहे हैं। हमने जितना समझा और आज की परिस्थिति अगर नहीं है हमारे अनुकूल, तो हम उसे प्रतिकूलता में साम्य भाव रखकर हम ये क्यों नहीं सोचे कि हम जहाँ हैं वहीं पर ये साधना है, ये भी एक साधना है। हम समता की साधना कर रहे हैं, ठीक है ना? प्रतिकूलता को मानकर एक्सेप्ट करके हम शांत रह जाएँ, अपने आप में शांत को अपने आप में ध्यान करने को तो कोई मना नहीं कर सकता ना। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, अब अंदर में चिंतन करने को तो कोई नहीं रोक सकता आपको। आप निरंतर चिंतन करिए। कोई मंत्र से अपने आप को एंकर कर लीजिए। हर समय वो मंत्र चैंटिंग अंतर अंदर में चलती रहे। फिर आप अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आपके अंदर शुभ भाव, पुण्य बंध चल रहा है। ठीक है ना? तो ये बात को गाँठ बाँध लें कि हमें संक्लेश भाव नहीं करना, चाहे वो अच्छे कारण के लिए भी क्यों ना हो। हम दान करना चाह रहे, दे ही नहीं पाते, हमारे साथ ही नहीं देते, हमारा परिवार नहीं साथ देता, तो दोषारोपण दूसरी जगह सामने वाले को नहीं करना है। ये बात बहुत अच्छे से अपने को समझनी है कि साधु भी बनकर और अगर हमारे अंदर से संक्लेश भाव नहीं गया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, मंदिर जाकर रहने लगे या वन में जाकर रहने लगे, लेकिन संक्लेश भाव नहीं छोड़ा, तो फिर साधु भी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो समता की साधना, कल को हमें अगर समाधि भी लेनी है तो समता की साधना जहाँ है, जिस परिस्थिति में है वहीं पर करनी होगी। ठीक है? तो कह रहे हैं अत्यंत परिवृत शक्ति वाला हो जाने के कारण। कैसे? मतलब पुरुषार्थ निरंतर करता चला गया। ठीक है ना? उसने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी थी कि इतने टाइम में मुझे करना है। जन्मों लग गए तो इसका मतलब टाइम मैटर नहीं करता, है ना? तो परिवृद्ध शक्ति वाला मतलब स्ट्रॉन्ग शक्ति वाला, अगर आपको ध्यान हो, तो जो मोक्ष जाता है जीव, उसके अंदर जो सहनन होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है? शरीर की शक्ति, सहने की शक्ति, वो सबसे ज़्यादा होती है। समचतुर संस्थान होता है। ठीक है ना? वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। तो एक कठोर हीरे के समान जिसे कहते हैं, ऐसा शरीर उसका होता है। ये क्या है? ये शक्ति तप से बढ़ती ही चली जाती है। शरीर की शक्ति का बढ़ते चले जाना। ठीक है ना? तो ये क्या है? विविध प्रकार के कलिष्ठ तपश्चरण करने के लिए भी फिर वो समर्थ हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो
तो मोक्ष के लिए सबसे एक ही रास्ता है, वो क्या है? ध्यान, शुक्ल ध्यान, ठीक है ना। और शुक्ल ध्यान धारण करने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि आपको किस जगह पर पहुंचना है, बस आप उस पर फोकस करिए। आप जहां हैं फोकस वहां पर रखिए, ठीक है ना। तो ये चीज भावना भवनाशिनी, ये याद रखिए। शक्ति की तारतम्यता के कारण तीनों प्रकार के साधकों की क्रियाओं में भेद होना स्वाभाविक है। शक्ति हर एक की अलग अलग है, ठीक है। आश्रव तत्व रूप शुभाशुभ अपराधों का संवरण करने में सहायक होने के कारण ये सकल क्रियाएं संवर तत्व के अंतर्भूत हैं। आश्रव तत्व रूप शुभाशुभ अपराधों का, शुभ और अशुभ अपराधों का संवरण करने में, संवरण मतलब रोकने में, ठीक है ना। अपराध पहले भी बताया था कि शुभ अपराध भी आगे की भूमिका में शुभ भाव भी कर्म का बंध का कारण होते हैं, तो उसे इसलिए अपराध की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। स्टार्टिंग की भूमिका में अशुभ भाव ही सिर्फ अपराध में आता है, हमें उसका संवर करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तीनों की बात चल रही है, इसलिए शुभाशुभ अपराधों का संवरण कहा गया, ठीक। अब क्या क्या क्रियाएं करना चाहिए एक गृहस्थ को और एक साधु को, तो वो कह रहे हैं कि गृहस्थ के योग्य 6 प्रधान हैं। इन सबको बहुत डिटेल में आगे बताया जाएगा। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ठीक। दया भी दान में गर्भित है। श्रावक के योग्य क्रियाओं में इन 6 के अतिरिक्त और भी ऐड कर दिया, क्या? अणुव्रत, देशव्रत और सामायिक। अगर कोई अपने को श्रावक कहलाना चाहे तो ये 6 तो करना ही है, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसके अलावा अणुव्रत, देशव्रत और सामायिक, जो कि 12 व्रतों में आ जाता है। और फिर साधु हो तो 9 प्रधान है, क्या? महाव्रत, गुप्ती, समिति, 10 धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या, चारित्र, तप और ध्यान, ठीक है। इनको अभी अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो हो सकता है इनके मीनिंग ना पता हो, तो एक एक को आगे बहुत डिटेल में यही सब समझाया जाएगा कि कि ये क्या है। एक्सक्यूज मी। हम्म। तो ये क्या है और क्या क्यों करना, क्यों नहीं करना, ये सब बताया जाएगा, राइट। तो ये जो 9 क्रियाएं हैं साधु की, उसमें बाकी सब तो संवर है, लेकिन तप जो है, वो तप जो है निर्जरा तत्व के अंतर्गत आता है। तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। इन सब का कथन किया जाएगा आगे धीरे धीरे, परंतु इतना समझ लेना आवश्यक है यहाँ कि बड़ी सावधानी के साथ चलना है। साधक प्रायः लोक रंजना के, ख्याति लाभ, पूजा की चाह के अथवा लोकेशना के शिकार हो जाया करते हैं यहाँ आकर। एक साधक मिनट, में चाहे फिर वो एक चीज पूछ, आपने अभी जो बताया ना, इसके एक जरा सा नीचे आइए, जरा हम्म, सा नीचे। इसकी नीचे। फर्स्ट लाइन जो ऊपर जो छू गई स्वर तत्व का है, ये है ना। हम्म, ये तप मतलब अपने ना तप, जो गृहस्थ के लिए श्रावक योग क्रिया 6 हाँ जी, अतिरिक्त, हाँ जी। साधु के ये आज के पहले क्या था, श्रावक योग क्रिया अतिरिक्त सम्मिलित। हाँ, श्रावक के योग्य क्रियाओं में जो हम्म, ऊपर की 6 बताई हैं, हाँ उसके अतिरिक्त अणुव्रत, देशव्रत और सामायिक, हाँ ठीक है ना। हाँ। और ये तप के अतिरिक्त ये सकल साधना वास्तव में संवत अस्थाई वाली ये लाइन समझ में आई। तप के अतिरिक्त ये सकल साधना हाँ। वास्तव। क्या कह रहे हैं ना कि साधु के लिए 9 9 थिंग्स बताई हाँ हैं, 9 हाँ हाँ। चीजें, राइट। महाव्रत, गुप्ती, समिति, 10 धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या, चारित्र, तप और ध्यान, 9 हो गए। अब इसमें से कह रहे हैं कि तप के अतिरिक्त 9 में से तप को हटा दो, ठीक है। तप के अतिरिक्त यह सकल साधना वास्तव में संवर तत्व का विस्तार है। अगर साधु की दृष्टि से साधु कोई भी काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? संवर करता है।
ठीक है ना। तो संवर तत्व का विस्तार है और तप किसका है, निर्जरा तत्व के अंतर्गत। अच्छा, बाकी सब संवर के हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है ना। हाँ हाँ। संवर से क्या होता है, संवर से कर्म का आना रुक हम रोक जाता है। देते हैं, हाँ। और तप से क्या होता है, निर्जला हो गई पूरी। निर्जरा, यानी खत्म झड़ कर गए, कर्म देना, झड़ गए मतलब। कर्म झड़ गए, है ना। तो ये मैटर करता है, ठीक है ना। ओके। ओके, सिंपल पर थोड़ा सा कंफ्यूज लगा था। हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो कह रहे हैं कि आगे धीरे धीरे समझाया जाएगा, बस सावधानी के साथ चलना है। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो लोकेशना नाम की चाहत बढ़ती जाती है। ये क्या है, ये एक हमारा दोष है, ठीक है ना। और ऐसा दोष है जिससे सब कुछ खत्म होने के चांसेस हैं। ऐसा हो जाने पर बड़े से बड़ा पुरुषार्थ करते हुए भी, महान से महान तप करते हुए भी, बड़े बड़े कष्ट झेलते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं कर पाते वे। परिश्रम तथा कष्ट के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आता उनके। कुछ हाथ आने की बात नहीं, संभवतः पहली पूंजी भी गवा बैठते हैं वो। जब बिल्कुल सामान्य से जीवन जी रहे थे, तब जितना शांति के साथ काम करते थे, समझिएगा इस बात को, एक बार किसी के अंदर लोकेशना की इच्छा आ जाए, नाम प्रसिद्धि की चाहत आ जाए, तो फिर उसके अंदर इतनी घबराहट हो जाती है या ईर्ष्या भाव आ जाते हैं कि कोई दूसरा उससे आगे नहीं निकलना चाहिए। जो पूछो मुझसे पूछो, है ना। मेरा ही बताया हुआ सही है, दूसरे को तो बताना आता ही नहीं है, वो दूसरे की बुराई करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, पहले जितना शांत रहते थे अब उससे ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगे। ठीक है। तो कह रहे हैं मिथ्या प्रशंसाओं के द्वारा उदित तप अभिमान के कारण पतन हो जाता है उनका। ज्योतिर्लोक की बजाय तमोलोक में प्रवेश कर जाते हैं वे। ज्योतिर्लोक मतलब ऊपर जो स्वर्ग है, उनकी जगह तमोलोक, नीचे अंधकार में चले जाते हैं। समन्वय। एक समस्या यह भी बड़ी जटिल, दर्शन शास्त्र के अनुसार अपने को सिद्ध तथा पूर्ण मानकर बाह्य आचार्य को जलांजलि दे दें तो भी तमोलोक, और आचार शास्त्र के अनुसार सब क्रियाएं करने में निमग्न हो जाए तो भी तमोलोक। ज्योतिर्लोक प्राप्त हो तो कैसे हो, क्या कह रहे हैं, दर्शन शास्त्र मतलब कि जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, अगर वो पढ़ने के बाद हमने सोच लिया कि अरे हमारी आत्मा तो सिद्ध है ना, पूर्ण है अपने आप में, और इसी की अपन रटन लगा रहे हैं, ठीक है, और बाहर में हम कुछ करें नहीं, जो क्रियाएं कर रहे हैं वो हमारी धर्म से दूर है, तो क्या कहा कि ऐसा करने वाला भी तमोलोक जाता है। सिर्फ अपने को सिद्ध और पूर्ण मानकर और बाहर में कोई तप ना करे, कोई स्वाध्याय ना करे, है ना, दान संयम ना करे, तो भी तमोलोक होगा। और जो अपने को ना जाने और सिर्फ बाहर में सब कुछ करता रहे तो भी तमोलोक है। तमोलोक इन द सेंस कि अपना नुकसान कर लेना, ठीक है। ज्योतिर्लोक की प्राप्ति अंदर में ज्योतिर्जगे तो कैसे जगे। वास्तव में देखा जाए तो न वह गलत है न यह गलत। गलत तो है वास्तव में वह अज्ञान, वह अविवेक, वह अविद्या, जिसके कारण कि इन दोनों की सूक्ष्म संधि में निहित रहस्य को देख नहीं पाते। ये दोनों मतलब व्यवहार और निश्चय, दोनों ही ईमानदार हैं अपने प्रति, दोनों ही का लक्ष्य है शांति के प्रति, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं अति प्रबल। पहले वाले कर रहे हैं बौद्धिक पुरुषार्थ और दूसरे वाले कर रहे हैं शारीरिक पुरुषार्थ। ठीक है, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अधूरा। किसी के भी पुरुषार्थ में कमी नहीं, परंतु न जाने क्या रहस्य है वह, जिसके कारण सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते वे। नियति के अतिरिक्त और क्या कहे इसे। नियति क्यों कह दिया कि पुरुषार्थ करते हुए भी कुछ हासिल ही नहीं हो पा रहा है, तो कह दिया कि अभी समय नहीं आया शायद, है ना। क्योंकि पुरुषार्थ कर तो रहे हैं लेकिन अटक गए इस बात पर कि हमें तो जो सिद्धो हम ही करना है, हमें नहीं करना है बाकी की बाह्य क्रियाएं, हमें पसंद ही नहीं है वो, है ना। तो वो पसंद नहीं है का मतलब क्या है, यानी अभी पूरी तरह से कल्याण होने का समय नहीं आया है, ठीक है। परंतु मत घबरा बहु पुरुषार्थी, मत घबरा निराश मत हो, गुरुदेव की शरण मत छोड़,
कसकर पकड़ उंगली, सब कुछ सुलझा देंगे वे स्वयं और बता देंगे वह सूक्ष्म रहस्य भी तुझे। जिस प्रकार किसी चूर्ण के स्वाद में ये समझने वाली चीज है, जैसे कि किसी चूर्ण के स्वाद में नमक, जीरा, सौंठ आदि अनेक मसालों के स्वाद युगपत पड़े रहते हैं, सबको मिला दिया। जो सबके सब युगपत एक विजातीय स्वाद के रूप में अनुभव करने में आते हैं। जिसे कहते हैं ना चाट मसाला होता है, तो चाट मसाले में डिफरेंट डिफरेंट मसाले पड़े होते हैं। अब वो मिक्स होकर एक अलग ही स्वाद देने लगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार इन सर्व क्रियाओं में भी दो अंश रहते हैं, एक बाह्य अंश और एक आभ्यंतर अंश। अंश मतलब पोर्शन, पार्टीशन कह लीजिए, परसेंटेज कह लीजिए। बाह्य का अपना एक परसेंटेज होना चाहिए और अंतरंग का अपना एक परसेंटेज। ठीक है, इन दोनों अंशों का परस्पर मिश्रित कोई विजातीय स्वाद ही साधक के अनुभव में आता है। बाह्यांश तो इंद्रिय गम्य होने के कारण जगत के दृष्टि पथ में आ जाता है, परंतु आभ्यंतर अंश इंद्रिय ग्राह्य न होने के कारण जगत को दिखाई नहीं देता। ठीक है, कि दोनों ही होने चाहिए, बाह्य साधना भी करनी है और अभ्यंतर साधना भी करनी है। तो कह रहे हैं कि बाह्य साधना कोई नहीं कर रहा हो तो पता चल जाता है, लेकिन अभ्यंतर साधना कोई ना कर रहा हो तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। उसे या तो वह खुद जानता है या जानते हैं गुरुदेव। ख्याति व प्रशंसा आदि का आधार वास्तव में बाह्य अंश है, अभ्यंतर अंश नहीं। जिस प्रकार कोई सराफ खोटे स्वर्ण के जेवर में उसको शोधन किए बिना ही यह पहचान लेता है कि इसमें इतना अंश तो सोने का है और इतना अंश खोटे का, उसी प्रकार ज्ञानी साधक बराबर इन क्रियाओं के विजातीय स्वाद का विश्लेषण करके यह जानता रहता है कि इसमें कितना अंश तो बाह्य है और कितना इतना अंश अभ्यंतर है। ज्ञानी साधक की बात कर रहे हैं, जो वास्तव में पूरी तरह से अंतरंग और बाह्य को साथ में लेकर चल रहा हो, तो उसे पता रहता है कि अभी मेरा कितना अंश बाह्य में कर रहा हूं और कितना अंतरंग में। ठीक है, जिस प्रकार तांबा अथवा चांदी रूप खोट का व्यावहारिक क्षेत्र में कुछ न कुछ मूल्य होते हुए भी सराफ के लिए वह बिल्कुल बेकार है, इसी प्रकार इन क्रियाओं के बाह्य अंश का प्रशंसा आदि के व्यवहारिक क्षेत्र में कुछ न कुछ मूल्य होते हुए भी साधक के लिए वह बिल्कुल बेकार है। मतलब कि क्रियाएं जो हैं, बाह्य क्रियाएं, प्रशंसा आदि, ठीक है, प्रभावना के लिए जरूरी है, लेकिन साधक के लिए वो यूजलेस है। जिस प्रकार जेवर में खोट मिलवाने की इच्छा न होते हुए भी ग्राहक को टांके आदि में प्रयुक्त खोट को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि बिना उसके जेवर संभव नहीं। इसी प्रकार बाह्य क्रिया की इच्छा न होते हुए भी ज्ञानी साधक को उसे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका अवलंबन लिए बिना अंतरंग की क्रिया संभव नहीं। अभी सिर्फ इनका समन्वय बताया जा रहा है कि कितना करना, कैसे करना, कितना करना। जिस प्रकार जेवर को गले में पहनते हुए भी ग्राहक की दृष्टि में उसका खोट बराबर खटकता रहता है, उसी प्रकार इन सकल क्रियाओं को करते हुए भी साधक की दृष्टि में उसका बाह्य अंश बराबर खटकता रहता है। कारण यह है कि उन क्रियाओं में रहने वाला अभ्यंतर अंश ही वास्तव में अमृत है, बाह्य अंश नहीं। इसके विपरीत वह तो स्वयं आश्रव तत्व रूप होने के कारण विष है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें लेट से कोई जेवर खरीदना था गोल्ड का, है ना? अब गोल्ड खरीदा तो हमें खोट के लिए भी पैसा देना पड़ता है, और जेवर में खोट है ये पता है तो हमें वो खुशी नहीं मिलती कि हमने गोल्ड का पहना है ना? आज के टाइम में 14 कैरेट 18 कैरेट चल रहा है। व्हाट इज दैट मीन? गोल्ड तो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें इतना खोट मिला दिया जाता है कि वो 14 कैरेट 18 कैरेट, है ना, और नहीं तो 20-22 कैरेट की उसकी 24 कैरेट का तो कोई ज्वेलरी बन ही नहीं सकती, तो इसलिए खोट तो मिलाना पड़ेगा। लेकिन पता है कि खोट मिला हुआ गोल्ड पहना है तो वो खटक भी रहा है। ठीक है ना? तो इसी तरह से जो साधक है
उसके अंदर बाह्य जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं उसको वो खटकती तो है, लेकिन वो उसे अनिवार्य मानता है और उसको करता रहता है। ठीक है ना। आप देखिए कि मुनि महाराज जो करते हैं गुप्ती समिति, ये सब क्या है, उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज को श्रिंक कर दिया है ना। गुप्ती में बैठ गए, मन में क्या चल रहा है, हाथ पे हाथ वगैरह क्या कर रहे हैं, उनसे कोई मैटर नहीं है। मतलब योग में स्थिरता आ गई है। अब उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ उठ के कुछ करना है, बोलना है, चलना है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो गुप्ती कहलाती है। ठीक है ना। या कुछ समिति करते हैं, कुछ बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो देखभाल के वेरी लिमिटेड। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये बाह्य एक्टिविटी को कम कम करते जाना है। लेकिन स्टार्टिंग में ही कर देंगे क्या, नहीं, स्टार्टिंग में उसका परसेंटेज लेकर चलना होगा। ठीक है ना। तो इस चीज का एक पैराग्राफ रह गया वैसे, लेकिन हम कल उसको कर सकते हैं, हमारा समय अभी का हो गया है। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? बात समझ में आ रही है साधना खंड की? है ना। अभी यहाँ से गृहस्थ धर्म में क्या आएगा और देव पूजा क्यों करनी, और ये सारे एक एक प्रकरण शुरू हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे का विषय, ताकि हम जो भी कार्य करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको अपन कल करेंगे, गृहस्थ धर्म। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नम करमत। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।